everyone. Today I am here with you the topic measurement. There are several different types of measurement that surround us. But in this series we are going to learn measurement of length, weight and capacity. But before going ahead, I want to welcome you all to the IT Home where we believe that every student has the potential to be successful. So let's start with measurement of length. Length means how long or short is something. Means कोई भी चीज कितनी लंबी है या फिर छोटी है, तो ये आपको उसकी लेंथ मेजर करके ही पता चलेगा. In older days, people use hand span, foot span, cubits, strides, arm length, digits, and palm to measure something. But they varied from one person to another. So a need was felt for having standard units. Means पुराने जमाने में लोग hand span, foot span, cubit इस तरह के units लेंथ मेजर करने के लिए यूज करते थे. पर इनमें एक प्रॉब्लम हुई कि ये हर एक इंसान की अलग अलग होती थी. लाइक मैं अपने हैंड स्पैन की बात करूं. हैंड स्पैन इज अ डिस्टेंस फ्रॉम द टिप ऑफ योर थंब टू द टिप ऑफ योर लिटिल फिंगर. तो देखिए मेरा हैंड स्पैन अलग होगा और आपका अलग. तो यही इनमें प्रॉब्लम थी और इसीलिए फिर हमें स्टैंडर्ड यूनिट्स की जरूरत पड़ी. अगर आप इन ओल्डर यूनिट्स के बारे में डिटेल में जानना चाहते हैं तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में एक लिंक है, आप उस पर क्लिक कीजिए और उस वीडियो को देखिए. तो आप वहां पर इन सभी यूनिट्स के बारे में डिटेल में सीख जाएंगे. Let's go ahead. We use units to measure length. Centimeters, meters and kilometer. मीन्स अगर आपको कोई छोटी चीज मेजर करनी है तो आप सेंटीमीटर यूज करेंगे, बड़ी होगी तो हम मीटर यूज करेंगे और डिस्टेंस मेजर करने के लिए हम किलोमीटर यूज करेंगे. लाइक मेरे पास ये स्केल है. देखिए इस स्केल से हम 30 सेंटीमीटर तक मेजर कर सकते हैं. तो अब आप आइडिया लगा सकते हैं कि आपको क्या यूज करना है, सेंटीमीटर, मीटर या फिर किलोमीटर. Let's solve some questions related to measurement of length. First question is which of the units of measurement centimeter, meter or kilometer will you choose to measure each of these? तो देखिए आप इन्हें मेजर करने के लिए आप कौन सा यूनिट यूज करेंगे हमें ये बताना है. ओके देखिए फर्स्ट इज द लेंथ ऑफ अ बुक. तो देखिए मैंने अभी आपको स्केल दिखाया था, आप उस स्केल से अपने बुक की लेंथ मेजर कर सकते हैं, है ना. तो हम यहाँ पर यूज करेंगे यूनिट सेंटीमीटर. नेक्स्ट द हाइट ऑफ अ बिल्डिंग. अब आपको क्या करना है, बिल्डिंग की हाइट मेजर करनी है. तो यहां पर कौन सा यूनिट यूज होगा, मीटर. अब आप सेंटीमीटर में मेजर नहीं कर सकते. ओके द लेंथ ऑफ अ बस. अब बस की लेंथ मेजर करनी है तो उसमें भी हम यूनिट यूज करेंगे मीटर. नेक्स्ट डिस्टेंस. देखिए डिस्टेंस फ्रॉम देहरादून टू दिल्ली, डिस्टेंस मेजर करने के लिए हम यूज करते हैं किलोमीटर. नेक्स्ट द लेंथ ऑफ अ डोर. अब देखिए डोर की लेंथ मेजर करनी है आपको तो वो भी हम मेजर करेंगे मीटर्स में. क्लियर. चलिए आगे बढ़ते हैं. सेकेंड क्वेश्चन इज कंप्लीट द फॉलोइंग सेंटेंसेस विद सेंटीमीटर, मीटर और किलोमीटर. देखिए अब यहां पर हमें जो है वैल्यू गिवन है, अब इनके अकॉर्डिंग हमें जो है यूनिट्स फिल करने हैं. ओके चलिए अ गर्ल इज अबाउट 2 डैश टॉल. तो देखिए सेंटीमीटर जो होगा 2 सेंटीमीटर वो इतना होगा. ओके तो क्या गर्ल इतनी हो सकती है, नहीं. और किलोमीटर तो हम डिस्टेंस मेजर करने के लिए यूज करते हैं. तो यहां पर कौन सा यूनिट यूज होगा, मीटर. 2 मीटर टॉल. नेक्स्ट अ रैट इज अबाउट 10 सेंटीमीटर. ठीक है, रैट की लेंथ जो है आप सेंटीमीटर में मेजर कर सकते हैं. एन एरोप्लेन फ्लाइज 11,000 डैश अबव द सी लेवल. तो देखिए 11,000 दिया इन्होंने तो यहां पर आएगा मीटर. देखिए एक एरोप्लेन जो है वो 11,000 मीटर जो है ऊपर उड़ रहा है. ठीक है समुद्र के लेवल से, तो यहां पर आएगा मीटर. क्लियर. Because kilometer would not be appropriate for this question. Okay. The height of Mount Everest is. तो देखिए हाइट जो होती है माउंट एवरेस्ट की वो 8,848 मीटर है. ठीक है ये तो आप सबको पता होगा, जीके का क्वेश्चन है. बिकॉज माउंट एवरेस्ट इज द हाईएस्ट पीक इन द वर्ल्ड. ओके चलिए अ ट्री इज अबाउट 10 मीटर टॉल. ठीक है. नेक्स्ट रिलेशन बिटवीन किलोमीटर, मीटर एंड सेंटीमीटर. देखिए स्टैंडर्ड यूनिट्स क्या होते हैं वो हम सीख चुके हैं. अब हम इनके बीच में जो रिलेशन होते हैं वो सीखेंगे. देखिए आपको दो रिलेशन जो है ये
लर्न करने हैं। 1 मीटर इक्वल टू 100 सेंटीमीटर एंड 1 किलोमीटर इक्वल टू 1000 मीटर। ठीक है, ये आपको एज इट इज लर्न करने हैं। अब देखिए क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन इज मैच द फॉलोइंग। अब देखिए यहाँ पर 5 मीटर दिया है, तो अब इसका आंसर हमें ढूंढना है। देखिए मीटर दिया है तो आपको मीटर वाला रिलेशन यूज करना है। 1 मीटर इक्वल टू 100 सेंटीमीटर, इट मीन 2 मीटर इक्वल टू 200 सेंटीमीटर। तो ऐसे ही 5 मीटर इक्वल टू 500 सेंटीमीटर। ओके, ये हो गया। अब देखिए यहाँ पर है नेक्स्ट 1 किलोमीटर, तो आपको क्या करना है, किलोमीटर का रिलेशन यूज करना है। 1 किलोमीटर इक्वल टू 1000 मीटर, ऐसे ही 3 किलोमीटर इक्वल टू क्या होगा, 3000 मीटर। सो 8 किलोमीटर इक्वल टू 8000 मीटर। ओके, ये हो गया। नेक्स्ट इज 19 मीटर। अब देखिए एक चीज मैं आपको बताना चाहूंगी कि जैसे ये रिलेशन है 1 मीटर इक्वल टू 100 सेंटीमीटर एंड 1 किलोमीटर इक्वल टू 1000 मीटर। ओके, तो जब भी कन्वर्जन ऐसे जाता है, ये मीटर टू सेंटीमीटर करना है या फिर किलोमीटर टू मीटर करना है, मीन्स हम लेफ्ट टू राइट करेंगे, तो हम उसमें क्या करेंगे, मल्टीप्लाई। जो भी राइट साइड में आपके पास नंबर है उससे आप मल्टीप्लाई करेंगे। ओके, देखिए यहाँ पर है 19 मीटर, तो वैसे तो आपको पता चल गया होगा कि आंसर इसका 1900 सेंटीमीटर होगा। ठीक है, बट अगर हमारे पास दो ऑप्शन होते, एक होता 190 और एक होता 1900 सेंटीमीटर, तो बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं कि अब कौन सा होगा आंसर, है ना। तो देखिए कैसे पता लगेगा हमें, देखिए जैसे ये दिया है 19 मीटर, तो हमें क्या करना है, मैंने अभी बताया जब भी ऐसे कन्वर्जन होगा मीटर टू सेंटीमीटर, तो आपको जो भी यहाँ नंबर है उससे मल्टीप्लाई करना है। तो वहां पर है 100, तो हमें क्या करना है, यहाँ पर 100 से मल्टीप्लाई करना है। तो इसका आंसर क्या होगा, इसमें 1900 सेंटीमीटर। ओके, तो अब आपको पता चल गया कि कैसे आएगा आंसर। ओके, चलिए अब नेक्स्ट इज 32 किलोमीटर। तो देखिए अब इसे भी हम चेंज करते हैं। देखिए अब यहां पर दिया है 32 किलोमीटर, तो अब इसे कन्वर्ट करना है हमें। तो देखिए अब हम जा रहे हैं किलोमीटर टू मीटर। ओके, तो हमें क्या करना है, 1000 से मल्टीप्लाई। ओके, तो यहां क्या होगा, 32,000 मीटर। ओके, तो ये हो गया इसका आंसर। क्लियर, चलिए नेक्स्ट सॉल्व करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज कंप्लीट द फॉलोइंग। अब यहां देखिए जब भी क्वेश्चन आएंगे इस तरीके से, तो पहले आपको क्या करना है, रिलेशन लिखना है सबसे पहले, हमेशा। ओके, अब देखिए, अब यहां देखिए 900 सेंटीमीटर दिया है आपके पास और आपको मीटर में कन्वर्ट करना है, मीटर में आंसर देना है आपको। ओके, तो देखिए अब कन्वर्जन होगा ऐसे, ठीक है, सेंटीमीटर टू मीटर आना है हमें। तो जब हम इस तरीके से आएंगे तो हम क्या करेंगे, उसमें डिवाइड। ओके, दोनों चीजें ध्यान रखनी है, जो मैंने पहले बताया और जो अब मैं मेथड बता रही हूं। ओके, जब ऐसे जाएंगे लेफ्ट टू राइट, ठीक है, तो हमें मल्टीप्लाई करना है, और जब हम नीचे आएंगे तो हमें क्या करना है, नीचे से आएंगे लेफ्ट टू राइट तो हमें डिवाइड करना है। ओके, तो ये प्रोसीजर आपको याद रखना है, ठीक है, ये आपको आगे भी हेल्प करेगा। देखिए अब है यहाँ पर 900 सेंटीमीटर को हमें कन्वर्ट करना है मीटर में। ओके, तो आप डायरेक्टली भी आंसर लिख सकते हैं इसका, ठीक है, बट मैं आपको पूरा मेथड बताऊंगी जिससे कि आपको समझ आ जाए कि कैसे आंसर आएगा। ओके, क्योंकि जब हम आगे कन्वर्जन करेंगे तो फिर आपको उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। चलिए देखते हैं, 900 है। अब देखिए हम क्या आ रहे हैं, यहां से ऐसे आ रहे हैं, तो अब हमें क्या करना है, देखो डिवाइड, और हमेशा नंबर ये यूज करना है जो भी हमारे पास राइट साइड में लिखा है, ठीक है, मीन्स 100 से ही मल्टीप्लाई करना होगा और 100 से ही अब डिवाइड करना है। ओके, तो यहाँ पर होना है डिवाइड, तो इसलिए हम यूज करेंगे 100 को यहां लिखेंगे, ठीक है, 2 zeros to 2 zeros कट हो गए, तो आंसर क्या आ गया, 9, तो इसका हो गया 9 मीटर। ओके, डिवाइड करना तो आपको आता होगा, ये मैंने जब आपको डिवीजन सिखाया था तो मैंने आपको ये सब सिखाया कि कैसे होता है ना, जितने भी जीरोस होते हैं हमारे पास नीचे उतने ही जीरो हम ऊपर से कट कर देते हैं।
ओके, मीन्स जितने भी जीरो हमारे डिवाइजर में होंगे उतने ही जीरोस हम डिविडेंड में से कट कर देंगे। ओके, अगर अभी तक आपने हमारा वो वीडियो नहीं देखा है तो देखिए, आप सब सीख जाएंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। 7000 मीटर इक्वल टू डैश किलोमीटर। देखिए आप किलोमीटर एंड मीटर का रिलेशन यूज करना है आपको। ओके, तो देखिए आप यहां पर है मीटर टू किलोमीटर, तो क्या होना है, डिवाइड। ओके, तो यहां लिखा 7000, अब डिवाइड किससे करना है, 1000 से। यहाँ पे 3 जीरोस हैं, 3 जीरोस यहां से कट, ठीक है, तो बचा क्या 7, तो यहां आ गया 7 किलोमीटर आंसर। ओके, नेक्स्ट, अब नेक्स्ट देखिए यहां पर है 2500 सेंटीमीटर। तो देखिए ये लिखा हमने 2500 सेंटीमीटर है, ठीक है। अब देखिए मीटर में कन्वर्ट करना है इसे, तो फिर से हमें क्या करना है, यहाँ पर डिवाइड, 100 से डिवाइड करना है। तो ये क्या, 2 जीरोस से 2 जीरोस कट, तो क्या है 25। ओके, अब नेक्स्ट देखिए यहां पर है 10,000। अब मीटर टू किलोमीटर जो है कन्वर्ट करना है हमें, तो अब इसमें भी 1000 से हम डिवाइड करेंगे, तो 3 जीरोस से 3 जीरोस कट हो जाएंगे, तो क्या बचेगा, सिर्फ 10। क्लियर, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज चेंज इनटू सेंटीमीटर्स। ओके, तो सबसे पहले क्या लिखना है, रिलेशन। देखिए यहां पर मीटर और सेंटीमीटर यूज हुए यूनिट्स, तो हमें क्या करना है, मीटर और सेंटीमीटर का जो रिलेशन है वो लिख लेना है, ठीक है, लिख लिया हमने। अब देखिए हमेशा जब भी इस तरीके से आएंगे कि दोनों यूनिट्स यूज हुए, 3 मीटर एंड 27 सेंटीमीटर, अब इसको कन्वर्ट करना है सेंटीमीटर में। ओके, तो क्या करना है, जब भी इस तरीके से देखिए 2 यूनिट्स यूज होते हैं, तो पहले आप क्या करिए, उसे ब्रेक कर लीजिए। 3 मीटर अलग कर लिया, 27 सेंटीमीटर अलग। अब यहाँ देखिए ये तो ऑलरेडी सेंटीमीटर में है, तो इसे हमें कुछ नहीं करना, ठीक है, इसमें कोई चेंज नहीं होगा, ये एज इट इज रहेगा। सिर्फ हमें चेंज करना है 3 मीटर को। ओके, देखिए 1 मीटर इक्वल टू 100 सेंटीमीटर, सो 2 मीटर इक्वल टू 200 सेंटीमीटर, ऐसे ही 3 मीटर इक्वल टू 300 सेंटीमीटर। और वो कैसे आएगा, क्योंकि हम इसको मीटर टू सेंटीमीटर कन्वर्ट कर रहे हैं, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर मल्टीप्लाई करेंगे। ओके, तो ये आएगा, ये यहां आ गया 300 सेंटीमीटर प्लस 27 सेंटीमीटर। ये एज इट इज चलता रहेगा, आपने छोड़ना नहीं है इसे। बहुत से बच्चे क्या करते हैं, भूल जाते हैं लिखना, नहीं, साथ में लेकर चलना है। 300 प्लस 27 कितना होगा, 327 सेंटीमीटर। क्लियर, हो गया इसका आंसर। नेक्स्ट, अब यहां देखिए 18 मीटर एंड 54 सेंटीमीटर, तो सेम यही प्रोसीजर फॉलो करना है आपको। ये लिखा हमने, पहले हमें क्या करना है, ब्रेक करना है, क्योंकि हमें इस सेंटीमीटर को बिल्कुल भी नहीं छेड़ना, वो ऐसे ही रहेगा। ओके, क्योंकि वो ऑलरेडी सेंटीमीटर में, हमें सिर्फ चेंज करना है इससे। देखिए 18 मीटर है, तो अब मीटर टू सेंटीमीटर कन्वर्जन हो रहा है, तो फिर से हमें क्या करना है, 100 से मल्टीप्लाई, ये किया, ये 54 सेंटीमीटर साथ में लेकर चलना है। ओके, अब इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा, 1800 सेंटीमीटर, ये आ गया 54 सेंटीमीटर। अब दोनों को ऐड कर देंगे, तो यहाँ आ गया 1854 सेंटीमीटर। ये हो गया इसका आंसर, ठीक है। प्रैक्टिस करते रहिए, ज्यादा से ज्यादा, बार बार कीजिए, फिर आपको क्या होगा, डायरेक्टली आंसर लिख लेंगे आप। जब ज्यादा से ज्यादा जब प्रैक्टिस करेंगे तो फिर डायरेक्ट भी लिख सकते हैं आंसर, है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन 4 इज चेंज इनटू मीटर्स। अब यहाँ देखिए मीटर में चेंज करना है हमें, और यहाँ पर यूनिट्स यूज हुए किलोमीटर एंड मीटर। ओके, तो अब यहाँ पर देखिए कौन सा रिलेशन यूज करेंगे हम, 1 किलोमीटर इक्वल टू 1000 मीटर, ये रिलेशन हमें यहाँ पर यूज करना है। ओके, चलिए मैंने अभी आपको रूल बताया था कि आपको जब भी इस तरीके से 2 यूनिट्स आते हैं तो हमें उनको पहले ब्रेक कर लेना है। ओके, तो हम ब्रेक करेंगे, 9 किलोमीटर अलग लिखेंगे एंड 2 मीटर अलग कर लिया अलग। अब इस 2 मीटर को हमें बिल्कुल भी नहीं छेड़ना, ठीक है, क्योंकि हमें मीटर में कन्वर्ट करना है और वो ऑलरेडी मीटर में, तो उसे कुछ नहीं करना, हमें सिर्फ 9 किलोमीटर को चेंज करना है। तो देखिए 1 किलोमीटर इक्वल टू 1000 मीटर, सो 9 किलोमीटर इक्वल टू 9000
है ना, डायरेक्टली भी लिख सकते हैं, बट मैं आपको पूरा डिटेल में समझाऊंगी जिससे किसी भी बच्चे को कोई डाउट ना रहे। ओके, अब देखिए किलोमीटर टू मीटर कन्वर्जन हो रहा है, तो हमें क्या करना है यहाँ पर मल्टीप्लाई। ओके, तो हम क्या करेंगे 9 को 1000 मीटर से मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, तो यहां आ गया 9000 मीटर प्लस 2 मीटर। अब इन दोनों को ऐड कर देंगे, तो ये आ गया 9002 मीटर आंसर। क्लियर? चलिए नेक्स्ट इज 7 किलोमीटर एंड 720 मीटर। अब इसे कन्वर्ट करना है मीटर्स में, तो फिर हमें क्या करना है, सबसे पहले इनको ब्रेक करना है। ओके, अब मीटर एज इट इज रहेगा, हमें सिर्फ 7 किलोमीटर को चेंज करना है। और कैसे करेंगे, किलोमीटर को मीटर में चेंज करने के लिए 1000 से मल्टीप्लाई, और ये साथ में लिखेंगे। ठीक है, बिल्कुल भी भूलना नहीं है इसे। यहां पर आ गया 7000 मीटर प्लस 720 मीटर। ओके, अब इन दोनों को प्लस करेंगे, तो ये आ गया 7720 मीटर आंसर। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन इज फोर्थ क्वेश्चन इज चेंज इनटू मीटर्स। अब देखिए हमें मीटर्स में चेंज करना है, और यहाँ पे यूनिट्स यूज हुए हैं किलोमीटर एंड मीटर। तो अब हम कौन सा रिलेशन यूज करेंगे, 1 किलोमीटर इक्वल टू 1000 मीटर। ओके, अब हम ये रिलेशन यूज करेंगे। ठीक है, चलिए अब यहाँ देखिए मैंने अभी आपको बताया था कि जब भी ऐसा होता है कि 2 यूनिट्स यूज किए होते हैं, तो हमें पहले उन्हें क्या कर लेना है, ब्रेक कर लेना है। ठीक है, अलग अलग कर लीजिए उन्हें। देखिए यहाँ पर है 9 किलोमीटर एंड 2 मीटर, तो हमने इनको अलग कर लिया, 9 किलोमीटर एंड 2 मीटर लिखा। अब मीटर को हमें बिल्कुल नहीं छेड़ना, ठीक है, ये एज इट इज रहेगा क्योंकि हमें कन्वर्जन करना ही मीटर में है ना, तो इसे नहीं छेड़ना, हम सिर्फ 9 किलोमीटर को चेंज करेंगे। अब देखिए कन्वर्जन कैसे हो रहा है, किलोमीटर टू मीटर, तो हमें यहाँ पर क्या करना है, मल्टीप्लाई। ओके, 9 इंटू 1000 मीटर प्लस 2 मीटर, ये एज इट इज साथ में चलेगा। ओके, छोड़ना नहीं है इसे। 9 इंटू 1000 इट मीन्स 9000 मीटर प्लस 2 मीटर, आंसर इज 9002 मीटर। ओके, आगे समझ, चलिए आगे बढ़ते हैं। 7 किलोमीटर एंड 720 मीटर, अब इसे भी हमें मीटर्स में चेंज करना है, तो इसमें भी हम क्या करेंगे, पहले ब्रेक करेंगे। ठीक है, अब देखिए 720 मीटर एज इट इज रहेगा, हमें सिर्फ चेंज करना है 7 किलोमीटर को। ओके, अब किलोमीटर का फॉर्मूला क्या होता है, 1 किलोमीटर इक्वल टू 1000 मीटर। तो अब देखिए किलोमीटर टू मीटर हमें कन्वर्ट करना है, इट मीन्स हमें 1000 से क्या करना है, मल्टीप्लाई। ठीक है, तो यहां आएगा 7000 मीटर प्लस 720 मीटर हो गया। आप दोनों को ऐड कर दीजिए, ये आ गया 7720 मीटर आंसर। ठीक है, ये इसका आंसर होता है, ये इसका। क्लियर? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन इज चेंज इनटू मीटर एंड सेंटीमीटर। देखिए अब यहां पर मीटर एंड सेंटीमीटर में चेंज करना है हमें। तो ये देखिए हमने जो भी लास्ट क्वेश्चंस करे वहां पर था मीटर एंड सेंटीमीटर में गिवन था और हमें उसे सेंटीमीटर में कन्वर्ट करना था। अब ये उसका अपोजिट है। ओके, बट जो है यहाँ पे रिलेशन वही यूज होगा जो मीटर और सेंटीमीटर के बीच में होता है। ओके, क्या होता है, 1 मीटर इक्वल टू 100 सेंटीमीटर। ओके, यही रिलेशन हमें यूज करना है। अब देखिए कैसे करेंगे, जब हमें इनको ब्रेक करके लिखना है तो हमें ध्यान रखना है, देखिए 1 मीटर इक्वल टू क्या होता है, 100 सेंटीमीटर। तो आपको 100 प्लेस से अलग हो जाना है। ठीक है, ब्रेक तो इसमें करना पड़ेगा ना, तभी तो आप इसमें लिख पाएंगे, है ना। तो देखिए 400 प्लेस पर है, तो इट मीन्स 400 हमने अलग कर लिया। ठीक है,
और जो रेस्ट ऑफ द पार्ट है उसे अलग लिख लिया 56 सेंटीमीटर। समझ आया आपने क्यों हमने इसे 100 प्लेस से अलग किया? क्योंकि 1 मीटर इक्वल टू 100 सेंटीमीटर है, ठीक है, तो इसीलिए हमने इसको 100 प्लेस से अलग किया। यहाँ पर है 100, तो यहाँ पर देखिए 100 प्लेस पर 4 था, हमने इसको ब्रेक कर दिया यहाँ से 400 अलग 56 अलग। अब देखिए 400 सेंटीमीटर जो है, अब देखिए यहाँ पर कन्वर्जन कैसे हो रहा है, हमें यहाँ पे लिखना है मीटर एंड सेंटीमीटर में, तो मीन्स देखिए यहाँ पर तो आ जाएगा 56, अब ये सेंटीमीटर से मीटर में कन्वर्ट करेंगे हम, है ना, तभी तो यहाँ पर आएगा। तो हमें क्या करना है, यहाँ पर 100 से डिवाइड, तो यहाँ पर क्या होगा, इट मीन्स 4 मीटर प्लस 56 सेंटीमीटर। ओके, तो यहाँ आ गया 4 मीटर और यहाँ आ गया 56 सेंटीमीटर। ठीक है, जब आप प्रैक्टिस करते रहेंगे फिर आपको ये सब प्रोसीजर, इतना ज्यादा लॉन्ग प्रोसीजर फॉलो करने की भी जरूरत नहीं होगी। आपके माइंड में सब कुछ रजिस्टर हो चुका होगा और आप डायरेक्टली ऑब्जर्व करके ही पता लगा लेंगे कि इसमें क्या आएगा आंसर, डायरेक्टली लिखेंगे फिर। बट प्रैक्टिस चाहिए उसके लिए, तो ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस कीजिए, ज्यादा से ज्यादा बार बार कीजिए। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन इज 1226 सेंटीमीटर। अब इसको भी हमें मीटर एंड सेंटीमीटर में कन्वर्ट करना है, तो देखिए रिलेशन तो वही यूज होगा। ओके, अब यहाँ पर क्या करना है, देखिए मैंने बताया था अभी आपको कि 100 प्लेस से अलग करना है आपको। ओके, तो देखिए यहाँ पर 100 प्लेस पर है 2, तो इससे आगे का जितना भी पार्ट है इसे हम अलग कर लेंगे। ठीक है, यहाँ पर तो 100 तक था, तो इसीलिए हमने क्या करा, 400 को अलग किया। अब इसके आगे एक और डिजिट है, ठीक है, तो हम उसे भी इसके साथ ही लिखेंगे, तो हम लिखेंगे यहाँ पर 1200। क्लियर, यहाँ पर 4 था, 400 लिखा, अब यहाँ पर इन दोनों को साथ में लेंगे 1200 सेंटीमीटर प्लस अब जो रेस्ट ऑफ द पार्ट है 26 सेंटीमीटर उसे लिखा। ठीक है, अब देखिए 1200 सेंटीमीटर जब मीटर में कन्वर्ट होगा तो वो क्या बनेगा, 1200 सेंटीमीटर है, हमने इसको क्या करना है 100 सेंटीमीटर से डिवाइड करना है, क्योंकि ऐसे कन्वर्जन हो रहा है ना, तो उसमें हम डिवाइड करते हैं। ओके, तो यहाँ पर क्या आएगा 12 मीटर एंड 26 सेंटीमीटर, तो यहाँ आ गया 12 मीटर 26 सेंटीमीटर। क्लियर, चलिए नेक्स्ट इज 8072 मीटर। अब देखिए, अब इसको किलोमीटर एंड मीटर में कन्वर्ट करना है, तो यहां पर हम कौन सा रिलेशन यूज करेंगे, अब 1 किलोमीटर इक्वल टू 1000 मीटर, क्योंकि यहाँ पर देखिए किलोमीटर एंड मीटर में लिखना है ना, तो हमें ये रिलेशन यूज करना पड़ेगा। ऊपर वाले क्वेश्चन में मीटर एंड सेंटीमीटर में था, तो हमने मीटर वाला रिलेशन यूज किया। ओके, अब यहाँ देखिए, अब यहाँ पर कैसे पता लगेगा कि हमें कहां से अलग करना है, तो देखिए 1 किलोमीटर इक्वल टू 1000 मीटर, 1000 है, इट मीन 1000 प्लेस से आपको अलग करना है। ओके, तो देखिए 1000 प्लेस पर क्या है 8, तो यहां से आप अलग कर लेंगे, और अगर इसके आगे कुछ होता तो हम उसको भी साथ में ले लेते, लाइक इस क्वेश्चन में जैसा हमने किया। ठीक है, तो यहाँ पर है 8, हमने 8000 को अलग किया, प्लस अब जो बचा है वो क्या है 72 ओनली, तो हम यहाँ लिखेंगे 72 मीटर, क्योंकि यहाँ पर 0 है तो हमने उसे छोड़ दिया। ओके, अगर कोई और डिजिट होती इसकी जगह पर तो हम उसको जरूर लिखते हैं यहाँ पर, क्योंकि 0 72 इट मीन 72 है। ओके, चलिए अब यहाँ देखिए, अब आपको क्या करना है मीटर टू किलोमीटर कन्वर्ट करना है, तो इट मीन फिर से आपको डिवाइड करना है 1000 से, है ना, तो यहाँ पर क्या आएगा 8 किलोमीटर प्लस 72 मीटर, डायरेक्टली भी लिख सकते हैं आप 8000 मीटर इक्वल टू 8 किलोमीटर। ठीक है, और अगर नहीं समझ आ रहा है तो आप ये यहां से समझिए कि उसे डिवाइड करना है। क्लियर, और प्रैक्टिस कीजिए ज्यादा से ज्यादा। यहाँ देखिए 8 किलोमीटर एंड 72 मीटर। मैथ्स सिर्फ प्रैक्टिस से आएगी, आपको ऐसे देखकर समझने से नहीं आएगी जब तक आप कॉपी में उसे करेंगे नहीं। तो आप हमारे वीडियोस को देखिए और फिर उन्हें नोटबुक में करिए सॉल्व, ठीक है, और फिर बार बार करिए, जितनी बार आप करेंगे उतना ज्यादा आप सीखते जाएंगे। चलिए नेक्स्ट इज कंपेयर द फॉलोइंग। अब इसमें कंपैरिजन करना है, तो कंपैरिजन तो आपको आता है ना, क्या यूज करते हैं हम उसमें, साइंस यूज करते हैं, है ना। चलिए अब देखिए
अब कैसे कंपेयर करेंगे, जब उनके यूनिट सेम होंगे तभी हम कंपेयर कर पाएंगे। तो देखिए यहाँ पर है 507 सेंटीमीटर और यहाँ पर है 5 मीटर 70 सेंटीमीटर। और ऐसे ही आगे भी क्वेश्चंस में है, ठीक है। यूनिट्स क्या है, अलग अलग है या फिर दोनों यूनिट्स, दो यूनिट्स यूज किए हैं। तो अब देखिए हम क्या करेंगे, पहले हम यहाँ पर सबसे पहले रिलेशन लिखेंगे, ठीक है। आप जब बार बार लिखेंगे तो आपको याद भी हो जाएगा, इसलिए भी बोल रही हूं मैं कि जरूर लिखिए, ठीक है। और आपके क्वेश्चंस के साथ में लिखे होंगे तो आपको हेल्प भी मिलती रहेगी कि क्या करना है ना। चलिए अब देखिए यहाँ पर सेंटीमीटर में गिवन है और यहाँ पर है मीटर एंड सेंटीमीटर। तो देखिए 5 मीटर एंड 70 सेंटीमीटर, तो मैं अब आपको कन्वर्जन सिखा चुकी हूँ। तो इट मीन्स 1 मीटर इक्वल टू अगर 100 सेंटीमीटर है तो 5 मीटर इक्वल टू कितना होगा, 500। ओके, 500 एंड 70 टुगेदर दे बिकम्स 570 सेंटीमीटर। ओके, so now you can compare. Okay, so which one is greater? Obviously 570 centimeter. So 5 meter 70 centimeter is greater than 507 centimeter. Clear? चलिए नेक्स्ट इज 2 किलोमीटर एंड 30 मीटर और यहाँ पर है 2030 मीटर। तो अब देखिए यहाँ पर कौन सा रिलेशन यूज होगा, ये 1 किलोमीटर इक्वल टू 1000 मीटर। सो यहाँ पर क्या होगा, देखिए 2 किलोमीटर इट मीन्स 2000 मीटर प्लस 30 मीटर, तो यहाँ कितना आ जाएगा 2030 मीटर। ओके, आ गया समझ आपको। चलिए मैं यहाँ पर डिटेल में समझा देती हूँ एक बार। देखिए 2 किलोमीटर अलग करेंगे एंड 30 मीटर अलग ब्रेक करेंगे पहले, ठीक है। अब 1 किलोमीटर इक्वल टू है 1000 मीटर, इट मीन्स यहाँ पर क्या करेंगे हम, ये लिखेंगे तो ये आ जाएगा 2000 मीटर प्लस 30 मीटर, तो ये आ गया 2030 मीटर। ओके, अब ये दोनों क्या है, इक्वल, यहाँ पे इक्वल टू का साइन आ गया। क्लियर? नेक्स्ट इज 9807 मीटर एंड 9 किलोमीटर 87 मीटर। तो देखिए ये तो ऑलरेडी मीटर्स में है, ठीक है। अब यहाँ पर किलोमीटर एंड मीटर्स है, तो अब इनको कंपेयर कीजिए। देखिए कैसे करेंगे, 9 किलोमीटर इट मीन्स 9000 मीटर्स एंड 87, यहाँ आ गया 9087 मीटर्स। क्लियर? अब आप कंपेयर कर सकते हैं। देखिए यहाँ पर है 9807 मीटर्स और यहाँ पर है 9087 मीटर्स। सो 9807 मीटर इज ग्रेटर देन 9 किलोमीटर 87 मीटर। क्लियर? नेक्स्ट इज 38 मीटर 725 सेंटीमीटर। देखिए और यहाँ लिखा है 83 मीटर एंड 725 सेंटीमीटर। तो यहाँ देखिए सेंटीमीटर्स जो है यहाँ पर 725 सेंटीमीटर और 725 सेंटीमीटर, ये तो दोनों सेम है। ओके, तो हमें सिर्फ क्या करना है, मीटर्स को कंपेयर करना है, 38 मीटर्स एंड 83 मीटर्स। तो ऑब्वियसली 83 मीटर जो है वो बड़ा होगा। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं। 6th क्वेश्चन इज सॉल्व द फॉलोइंग। देखिए अब इन क्वेश्चंस में हमें सिंपल एडिशन, सब्ट्रैक्शन एंड मल्टीप्लिकेशन करना है, वो आपको आता ही है ना। बट यहाँ पे क्या डिफरेंस है कि यहाँ पर इनके यूनिट्स मेंशन है, तो वो आपको लिखने हैं आंसर्स में। चलिए 7 and 9 16, 3 and 2 5, 5 and 2 7 and 9 and 6 15। सो इसका आंसर हो गया 157 मीटर्स 56 सेंटीमीटर्स। ओके, नेक्स्ट इज अब ये चीज में सब्ट्रैक्शन करना है हमें। 9 minus 1 8 ये आ गया। अब देखिए 4 में से 5 माइनस नहीं हो सकता है, तो हम क्या करेंगे, बोरोइंग। तो यहाँ आ गया 14 minus 5 9 and 5 minus 2 3। तो इसका आंसर क्या होगा, 39 किलोमीटर एंड 108 मीटर्स। ओके, जो यूनिट्स इनके ऊपर लिखे हैं वही लिखने हैं हमें। क्लियर? नेक्स्ट चलिए मल्टीप्लाई करेंगे। 6 6 36, 6 5 30 एंड 3 33। देखिए अब 3 जो है वो आगे फॉरवर्ड हो जाएगा मीटर्स में। 6 2 12 एंड 3 15, 6 6 18 and 1 19। So answer is 195 meters 36 centimeters।
मल्टीप्लाई करेंगे, देखिए 4 6 जा 24, 4 2 जा 8, 4 4 जा 16. So answer is 16 kilometer 824 meters. Okay. Let's solve next question. Add. अब देखिए इसमें ऐड करना है हमें. यहाँ पे क्या दिया 13 किलोमीटर 832 मीटर्स एंड 45 किलोमीटर 255 मीटर. तो देखिए इस तरह के क्वेश्चन में हमें क्या करना है, पहले इनके यूनिट्स लिख लेंगे. ठीक है, अब इनके नीचे लिखेंगे 13 किलोमीटर है तो 13 यहां लिखेंगे एंड 832 मीटर्स है तो वो हम यहां लिखेंगे इसके नीचे. ठीक है, अब देखिए 45 किलोमीटर तो वो यहां लिखा हमने एंड 255 मीटर्स तो वो हमने यहां लिखा. ओके, अब इन दोनों को ऐड करेंगे. ठीक है, 2 and 5 7, 3 and 5 8, 8 and 2 10. तो देखिए ये क्या हुआ 1087 मीटर्स. तो जब भी ऐसा कभी होता है कि 1000 से आपका ऊपर चला गया, 1 किलोमीटर इक्वल टू क्या होता है 1000 मीटर, तो वो क्या होगा आपका आगे फॉरवर्ड हो जाएगा यहां पर. ठीक है, ये 1 आ गया. ठीक है, अब 1000 मीटर जो है वो क्या बन जाएगा 1 किलोमीटर में कन्वर्ट हो जाएगा. ठीक, चलिए अब इनको ऐड करेंगे तो यहां आ गया 9 and 4 and 1 5. तो अब इसका आंसर क्या होगा 59 किलोमीटर 87 मीटर्स. ओके, ये इसका आंसर. ओके, let's solve word problems. First question is Mara purchased 24 meters 35 centimeters rope and Nancy purchased 17 meters 51 centimeters rope. What is the total length of rope both of them purchased? तो देखिए पहले तो वर्ड प्रॉब्लम्स को देखकर आपको घबराना नहीं है, उसको पहले ध्यान से पढ़ना है, आपको उसका मीनिंग समझना है कि वो क्या कह रहा है, फिर तभी तो आपको पता चलेगा ना कि उस क्वेश्चन में करना क्या है, कि यहाँ पर सब्ट्रैक्शन होना है, एडिशन होना है या मल्टीप्लाई या फिर डिवाइड, है ना. तो देखिए मैंने इसीलिए आपको जब भी एडिशन सब्ट्रैक्शन मल्टीप्लाई और डिवीजन से रिलेटेड टॉपिक कराए थे तो मैंने सबके बाद में वर्ड प्रॉब्लम्स जरूर कराई और अच्छे से समझाई कि जिससे कि बच्चों को प्रॉब्लम ना हो, क्योंकि जब आपको वो अच्छे से आती होंगी तभी तो आप मेजरमेंट या फिर टाइम से रिलेटेड जो वर्ड प्रॉब्लम्स आएंगी उनको सॉल्व कर सकते हैं. आप पता लगा पाएंगे ना उनमें कि फिर क्या करना है. अगर वो नहीं आती होंगी तो फिर आप आगे भी नहीं कर पाएंगे. तो इसीलिए मैं कहती हूँ ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस कीजिए. अगर अभी तक आपने हमारे वो वीडियोस नहीं देखे हैं तो उन्हें देखिए जाके, आपको पता लगेगा कि कैसे हमें पहचानना है कि वर्ड प्रॉब्लम्स को कैसे सॉल्व करना है और कैसे स्टेटमेंट फॉर्म करना है हमें. ओके, चलिए लेट्स सॉल्व दिस क्वेश्चन. फर्स्ट स्टेटमेंट बनाएंगे हम. देखिए इजी स्टेटमेंट्स बनाने. मारिया परचेज्ड रोप 24 मीटर्स एंड 35 सेंटीमीटर. देखिए अभी मैंने आपको लास्ट क्वेश्चन में बताया था कि जब इस तरीके से क्वेश्चंस आते हैं तो हमने क्या करना है, पहले उनके यूनिट्स ऊपर लिख लेने हैं. ठीक है, फिर उन्हें ऐड करेंगे या फिर सब्ट्रैक्ट जो भी करना है वो आप कर सकते हैं. ठीक है, अब नैन्सी का लिखेंगे. नैन्सी परचेज्ड रोप इक्वल टू 17 meters and 51 centimeters. ओके, अब लास्ट में हम लिखेंगे टोटल लेंथ. ऑफ रोप इक्वल टू, दोनों को क्या करना है ऐड. 5 and 1 6, 3 and 5 8, यहाँ आ गया 41. एडिशन तो आपको आता होगा ना, बस ये ध्यान रखिए कि ध्यान से कीजिए, मिस्टेक्स ना हो. ठीक है, तो इसका आंसर हो गया 41 मीटर्स एंड 86 सेंटीमीटर्स. ओके, तो ये इस क्वेश्चन का आंसर हो गया. नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन इज Manya is 1 meter 15 centimeter tall. Her friend Anika is 1 meter 30 centimeter tall. Who is taller and by how much? तो देखिए पहले तो हमें इसमें बताना है कि कौन है टॉलर.
ठीक है, फिर ये बताना है बाय हाउ मच, कितना है, ठीक है। तो देखिए अब हम ये तो इजीली बता सकते हैं कि हु इज टॉलर, ठीक है, बाय कंपैरिजन। देखिए यहाँ पर है 1 मीटर 15 सेंटीमीटर और यहाँ है 1 मीटर 30 सेंटीमीटर। सो ऑब्वियसली अनिका इज टॉलर देन मान्या। तो ये तो आपको पता चल गया कि अनिका जो है वो टॉलर है, ठीक है। अब हमें बताना है बाय हाउ मच, तो वो हम कैसे करेंगे, वो हमें पता चलेगा माइनस करके, हम उसको क्या करेंगे, सब्ट्रैक्ट। तो देखिए पहले हम लिखेंगे अनिका इज टॉल हाउ मच, या मीटर्स एंड सेंटीमीटर्स लिखिए हमने, ठीक है। अब मान्या की हाइट लिखेंगे, मान्या इज टॉल, और यू कैन यूज वर्ड हाइट, ठीक है, अनिका's हाइट और मान्या's हाइट, ठीक है, ऐसे भी लिख सकते हैं। तो यहाँ आ गया 1 और यहाँ आ गया 15। अब हमें क्या करना है, दोनों को माइनस करना है। तो यहाँ माइनस करेंगे तो ये आ गया 15, यहाँ पर 0 आएगा इसलिए मैं इसे नहीं लिख रही हूँ। तो यहाँ पर सिंपल अब कितना आया 15 सेंटीमीटर। इट मीन्स अनिका इज 15 सेंटीमीटर taller than Manya. Okay, so this is the answer. Clear? आई होप सो आपको हमारे वीडियोस पसंद आ रहे होंगे और यूजफुल भी लग रहे होंगे। सो प्लीज इन्हें ज्यादा से ज्यादा शेयर करें जिससे सभी बच्चे सीख सके और उनके दिल और दिमाग से मैथ्स का डर निकल सके। सो प्लीज डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल। बाय बाय।